नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स चाचा चौधरी और आदमखोर। एक बार चाचा चौधरी घूमने के लिए अफ्रीका गए। कुछ दूर जाने पर, अरे टिंगो मास्टर नज़र नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ चाचा जी। अरे भाई जिराफ, जरा धीरे भागो, कहीं मैं गिर न जाऊँ। हाँ हाँ, चलो अच्छा हुआ टिंगो मास्टर को एक खिलौना मिल गया। अजनबी, नीचे उतरो और यह फूलों के हार स्वीकार करो। तुमने मेरा जो स्वागत किया और खातिर की, उससे मैं बहुत खुश हुआ। बताओ तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। बलि चढ़ाने। बलि नहीं, मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारा यह आदर सम्मान नहीं चाहिए। बचाओ। अब तुम बच कर नहीं जा सकते। टिंगू मास्टर को बलि के लिए हाथ पैर बांध कर डाल दिया जाता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी पीछे से, हाँ, इसको भी पकड़ लो, इसका मांस खाएंगे। ठहरो, मैं तुमको अभी मजा चखाता हूँ। भागो देखते हैं, क्या मैं जिंदा हूँ। टिंगू मास्टर उठो। चाचा जी, अब हम किधर जाएंगे। हम अफ्रीका काफ़ी घूम लिए, अब हम अपने देश वापस जाएंगे। लगता है इनको चाची की याद आ रही है। और चाचा चौधरी भारत को रवाना हो गए। मूंछों का कमाल। चाचा चौधरी का जुड़वा भाई छज्जू चौधरी उससे मिलने आया। कहो भैया, कैसे हो। अच्छा हूँ, कहो कैसे आना हुआ। इधर एक अदालत के मामले में आया था, सोचा तुमसे मिलता चलो। तुम्हें भूख लगी होगी, अंदर रसोई में जाकर अपनी भाभी से नाश्ता कर लो। थोड़ी दूर बाजार में कल्लू नाई और गेंडा सेठ की झड़प हो रही थी। देखो सेठ, मुझे चैलेंज मत करो। मैंने बड़ों बड़ों की उल्टे उस्तरे से हजामत कर दी। हम तुम्हें तब मानेंगे जब तुम चाचा चौधरी को मात दे दोगे। तुम चाचा चौधरी की मूछें काट कर हमें दिखा दो, हम तुम्हें 100 रुपये देंगे। नहीं तो तुम अपनी मूछें हमारे हवाले कर देना। बोलो क्या शर्त रही। मुझे मंजूर है। अभी 15 मिनट में चाचा चौधरी की मूछें लाया। चाचा चौधरी, अदब बजा लाता हूँ। कहो भाई, कैसे आना हुआ। अजी, चलते चलते आपकी मूछें देखी तो रुक गया। आजकल तो मूछें रखने की फैशन ही नहीं। अगर फैशन नहीं तो फिर तुम क्यों मूछें पाल रखी है। अजी हमारा छोड़िए, हम ठहरे पुराने फैशन के। आप जैसे पैंट कमीज और टाई थोड़े ही लगाते हैं। आपके चांद जैसे चेहरे को इन भद्दी मूँछों ने छुपा रखा है। बड़े बड़े एक्टर जैसे दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, कोई मूछें नहीं रखता। तुम ठीक कहते हो, फिर तो हमारी मूँछों पर उतरा। वाह, क्या हसीन चेहरा निकल रहा है। सुबहान अल्लाह, इस चांद के टुकड़े को देखकर कौन हसीना नहीं मर मिटेगी। जल्दी से बम्बई का टिकट कटाओ और फिल्म कंपनी में भर्ती हो जाओ। गेंडा सेठ, निकालो 100 रुपये। चाचा चौधरी की मूछें मैंने साफ़ कर दी और यह रहा उसका सबूत। तभी, अरे भाई कल्लू, किसकी मूछें साफ़ कर दी तुमने आज। हैं चौधरी साहब ने, मैं मान गया आपको। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। मैंने इतनी जल्दी मूछें उगते नहीं देखा। कृपया इसका रहस्य बताएं। एक शर्त पर, पहले तुम अपनी मूछें साफ़ कराओ। लो, मैं अपनी मूछें साफ़ किए देता हूँ। दरअसल जिसकी तुमने मूछें साफ़ की वह मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई छज्जू चौधरी था। गेंडा सेठ, लो मैं अपनी मूछें तुम्हारे हवाले करता हूँ। दांतों का डॉक्टर। एक दिन पहलवान गोबर सिंह आग बबूला होकर चाचा चौधरी के पास आया। चौधरी, तुम अपने आप को बड़ा सिकंदर समझते हो। आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बखिया उधेड़ने आया हूँ। मच्छर, तेरी ये हिम्मत, मैं अभी तेरी सारे पेज ढीले करता हूँ। साबू, तुम चुप रहो। हाँ भाई गोबर, तुझे क्या तकलीफ़ है। तुम्हारी सारी ताकत इस लंबू साबू की वजह से है। अगर यह बीच में ना आए तो मैं तुम्हें मार मार कर छठी का दूध याद करा सकता हूँ। फिर तुम्हारा कोई सिक्का नहीं मानेगा और लोग तुम पर हंसेंगे। ठीक है साबू, बीच में नहीं आएगा। देखे तुम में कितनी ताकत है। संभालो, मेरा फौलादी मुक्का आया। उसी समय चाचा चौधरी एक तरफ सरक जाता है। उई, मेरी उंगलियां टूट गई। खैर, उससे तो तुम बच गए। अब आई मेरी खौफनाक टक्कर। इससे मैं कई सांडों की हड्डियां तोड़ चुका हूँ। इन मौके पर चाचा चौधरी फिर से एक तरफ हो गए। हाय, मैं फंस गया, मुझे बाहर निकालो। 1 मिनट ठहरो गोबर सिंह, अब मेरी बारी है। हाय, मैं मरा। मेरा दांत। मैं यह दांत निकलवाने के लिए कई डेंटिस्टों के पास गया, मगर कोई नहीं निकाल सका। तुम्हारे एक ही गुस्से से बाहर आ गया। यह लो अपनी फीस, 40 रुपये। अगर मुझे पता होता कि वह एक दांत निकालने की 40 रुपये देता है तो मैं 32 ही निकाल देता। पेटी का रहस्य। गब्बर सिंह का भाई
झज्जर सिंह जब जेल से छूट कर आया तो वह गुस्से में था। मेरा भाई गब्बर सिंह कहाँ है? सरदार, वह तो उसी दिन जेल चला गया जिस दिन आप छूट कर आए। आपको तो पता है कि हमेशा ऐसा होता है कि आप अंदर होते हैं वह बाहर, वह अंदर होता है तो आप बाहर। हाँ हाँ, भगवान ने क्या संजोग मिलाया है। खामोश। बताओ, मेरे भाई को किसने जेल भिजवाया? पुलिस ने? नहीं, पुलिस को चकमा देकर वह बचता रहा, लेकिन चाचा चौधरी के साथ एक दिन मुठभेड़ में वह पकड़ा गया और चाचा चौधरी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चाचा चौधरी, यह किस कबूतर का नाम है? सरदार, आप 10 साल जेल में रहे, आपको नहीं पता इस दौरान बाहर क्या होता रहा। चाचा चौधरी एक दुबला पतला मगर तेज दिमाग वाला आदमी है। बड़ों ने उसके सामने घुटने टेक दिए। आओ मेरे साथ, मैं उस कमीने का घर जलाकर राख कर दूंगा और फिर उस सारे के सारे परिवार को मार डालूंगा। सरदार, वह रहा चाचा चौधरी। चूहे, तुमने मेरे भाई को जेल भिजवाया, ले अब उसका अंजाम भुगत। जला दो इसके घर को। ठहरो, तुम चाहे मेरे घर से आग लगा दो मगर मेरी इस पेटी को न जलाना। इधर लाओ इसे, पहले मैं इस पेटी को ही जलाऊंगा। लगा दो इसको आग। चाचा जी, यह क्या? उस पेटी में बारूद भरा था। योगासन का करिश्मा। साबू, आज तुम्हें योगाभ्यास सिखाएंगे कई काम से। चाचा, आपको तो 10-20 हज़ार दंड बैठक लगा दूँ, योगाभ्यास में क्या रखा है? अरे बेवकूफ़, योगासन बड़े काम की चीज़ है। इससे शरीर में कोई बीमारी नहीं आती, मन में शांति और शरीर चुस्त रहता है। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। पहले हम प्राणायाम करेंगे। एक लंबा और गहरा सांस अंदर खींचो। खींच लिया। रोको, अब सांस बाहर छोड़ो। ओह अरे कमबख्त, तुम्हें धीरे धीरे सांस छोड़नी थी। तुमने मेरी पगड़ी उड़ा दी। तुम प्राणायाम करने के काबिल नहीं। अब तुम शीर्षासन करो। शीर्षासन यानी मुझे सिर के बल उल्टा खड़ा होना पड़ेगा? यह काम तो हमारे खानदान ने किसी में नहीं किया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। साबू बेटा, चाचा चौधरी से पाला पड़ा है, चढ़ जा सूली। चलो शुरू करते हैं। चाचा जी, मैं संतुलन नहीं रख पा रहा, गिर जाऊंगा। फिक्र न करो, मैं हूं ना, मैंने थामा हुआ है। उधर से जग्गू और जब्बू, दो बदमाशों का गुजरना होता है। चाचा चौधरी को लूटने का यह अच्छा मौका है। साबू उल्टा खड़ा हुआ है इसलिए वह भी उसकी मदद नहीं कर सकेगा। आओ चौधरी, जो कुछ हवा तुम्हारे पास है हमारे वाले कर दो, नहीं तो। जेब में तो कुछ नहीं, घर के अंदर से लाता हूँ। साबू का संतुलन बिगड़ जाता है। हाय मर गए, हमें नीचे से निकालो। साबू उठ खड़ा होता है। भागो। रिटायर होने की खबर। चाचा जी, क्या ये अफवाह सच है कि आप रिटायर हो रहे हैं? भाई, अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ बाकी की उम्र आराम से गुजरे। कुछ ही मिनटों में दुनिया भर के टेलीप्रिंटर्स यह खबर भेजने लग गए। दूसरे दिन विश्व के सारे अखबार इस खबर से भरे हुए थे। चाचा चौधरी रिटायर हो रहे हैं। बहुत बुरी खबर है। चोरों चक्कों से भोले भाले लोगों की रक्षा कौन करेगा? चाचा जी, आप रिटायर क्यों हो रहे हैं? हम बच्चों का मनोरंजन कौन करेगा? सुना है चाचा चौधरी रिटायर हो रहे हैं। इस खबर से बाजार में सोने की कीमतें औंधे मुँह गिर रही है। वह क्यों? अरे भाई, चाचा चौधरी के न होने से चोर डाकुओं के हौसले बुलंद हो जाएंगे। घर में कोई चीज़ रखना नहीं चाहता, लोग धड़ाधड़ सोना बेच रहे हैं। साबू, यह गठरी में क्या लाए हो? ये देश विदेश के लोगों की तुम्हारे नाम चिट्ठियाँ हैं जो ये चाहते हैं कि तुम अभी रिटायर ना हो। बहन, सुना है तुम्हारे पति रिटायर हो रहे हैं। अच्छा है, मैं इस रोज़ रोज़ की मारधाड़ की ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ। गब्बर सिंह, चाचा चौधरी रिटायर हो रहे हैं। यह तो बड़ी खुशी की खबर है। इस खुशी में एक आलीशान जश्न होना चाहिए। सारे देश के डाकुओं को संदेशा भिजवा दो, वे हमारे जश्न में शामिल होंगे। और डाकू गब्बर सिंह के जश्न में विश्व भर के डाकू आए। हमारे अमेरिका के डाकुओं में इस खबर से खुशी की लहर दौड़ गई। फ्रांस में भी, जापान के डाकुओं में भी। अरे चाचा चौधरी आ रहा है, भागो। साबू भागते डाकुओं पर जाल फेंकता है। कहाँ भागते हो? दरअसल विश्व पुलिस इंटरपोल से मुझे तार मिला था कि वे विश्व के सारे डाकुओं को इकट्ठा पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए मैंने यह ट्रिक चली थी। कांगो के घने जंगलों में। एक बार चाचा चौधरी कांगो के घने जंगलों में गए। जंगली जानवरों से बच कर रहना। चाचा जी, देखो कितनी बड़ी मक्खी। यहाँ की हर चीज़ अजीब व गरीब है, उसके पास मत जाना, वह आदमी को खा जाती है। आगे जंगल कम हो गया है। टिंगू मास्टर, तुम पीछे रह गए, जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। तभी, चाचा जी बचाओ। वह पक्षी उसे बहुत ऊंचा ले गया। ठहरो, मैं उसे गोली मार देता हूँ।
साबू तुम तैयार रहो, जैसे ही टिंगो मास्टर उसके पंजे से गिरे तुम उसे लपक लेना। अगर मेरा निशाना चूक गया, टिंगो मास्टर को तुम कैच नहीं कर पाए तो दोनों सूरतों में उसकी मौत निश्चित है। मैं तैयार हूँ चाचा जी। चाचा चौधरी ने बंदूक का घोड़ा दबा दिया। निशाना अचूक था। साबू ने जल्दी से उसे बीच में लपक लिया। धन्यवाद साबू, तुमने मेरी जान बचाई। हम अपने यार को आँच नहीं आने देंगे। बॉल खुल गई। स्कूल से आने के बाद बच्चों ने मैदान में खेलना शुरू किया। और यह लो, शेर भागो। दूसरे दिन यह आई स्पिन बॉल और यह लो मेरा चौका। हमारी गेंद, बाप रे भागो। बच्चे चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, एक शेर हमारे खेल के मैदान में घुसा है और हर रोज़ हमारी गेंद हड़प जाता है। शेर का गेंद से क्या ताल्लुक? आओ मेरे साथ। मैदान में फिर खेल शुरू हो जाता है। गेंद तेज़ी से लुढ़कती हुई दूर चली जाती है। अच्छा, शेर आदमी की जुबान। ओह मेरी पूंछ। अच्छा, शेर आदमी की जुबान कब से बोलने लगा? जल्दी बोलो तुम कौन हो, नहीं तो तुम्हारी पूंछ में आग लगा दूंगा। नहीं, आग न लगाना, मर जाऊंगा। अरे लोटन तुम? हाँ चाचा जी, मैं शेर की खाल पहनकर बच्चों की गेंद छीन लेता था। सोचा था जब काफ़ी गेंदें इकट्ठी हो जाएगी तो उन्हें बेचकर कुछ पैसे वसूल करूंगा। अगर मगर अब जब भेद खुल गया है तो मैं गेंदें लौटा रहा हूँ। होली का रंग। अजी, मैंने सुना है कि तुमने ऐलान किया है कि जो कोई आज के दिन तुम पर रंग डाल देगा उसे तुम 100 रुपये इनाम में दोगे। भगवान, तुमने ठीक सुना है। तो फिर ऊपर खुली छत पर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चाहिए कमरे में अंदर से सांकल लगा कर बैठो। भगवान, फिक्र की कोई बात नहीं। उधर पलटू की नज़र चाचा चौधरी पर पड़ी। आज 100 रुपये हाथ आ गए। चाचा चौधरी को अभी रंग देता हूँ। वह बेखबर छत पर बैठा है। लेकिन ऊपर जाओगे कैसे? नीचे से सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद है। अजी, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं से पिचकारी मारकर उसे रंग देता हूँ। अरे रंग उस तक तो नहीं पहुँचा। अरे पलटू, तुम अपने ही रंग में रंग गए। मुझे अफसोस है, मैं अभी नीचे आया। फिर भी मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ। इतना ऊंचे होने पर भी तुमने रंग डालने की हिम्मत की। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ। तुम्हारी पिचकारी का रंग तो ख़त्म हो गया। ये लो, मैंने एक वाटर गन बनाई है। यह रंग से भरी है। इसे ले लो और होली खेलो। ही बेवकूफ़ कहीं का। रंग से भरी वाटर गन मुझे थमा गया। अब देखना उसकी जूतियाँ उसी के सर। चौधरी, तुमने रंग से भरी वाटर गन देकर बड़ी भूल की। अब मैं इसी से तुम्हें रंगता हूँ और ऐलान के मुताबिक 100 रुपये तुमसे वसूल करूँगा हूँ। तैयार हो जाओ। 1, 2 और 3। ओह पलटू, यह वाटर गन मैंने तुम जैसे मूर्खों के लिए बनाई थी। इसमें से पानी से आगे से नहीं, पीछे से निकलता है। लोग ठीक कहते हैं, चाहे दीवारों से टक्करें मार लो लेकिन चाचा चौधरी से टक्कर ना लो। समुद्री राक्षस का मुकाबला। एक बार समुद्र की लहरों के साथ एक अजीब जीव किनारे पर आ पहुंचा। उसने एक पेड़ को उखाड़ा और शहर की ओर चल दिया। अरे वह देखो, समुद्री राक्षस। फिर वह शहर के मकानों को तहस नहस करने लगा। इतने में चाचा चौधरी और साबू उधर से निकलना हुआ। चाचा जी, वह समुद्री राक्षस शहर को बर्बाद कर रहा है। समुद्री राक्षस अपने अगले हमले के लिए तैयार था। वह अपनी अपार शक्ति अपनी पूंछ से हासिल करता है। अगर उसकी पूंछ काट दूं तो उसकी ताकत साबू के बराबर हो जाएगी। जाओ समुद्र में। वह जहाँ से आया था वहाँ चला गया। अब किसी को परेशान नहीं होने की ज़रूरत। उसकी कटी पूंछ मेरे पास रह गई है। आओ, इसे मिट्टी में दबा देंगे। बोरियों की चोरी। साबू, वह कौन भागा आ चला रहा है? मुझे तो वह सेठ लोटाराम लगता है। कहिए सेठ लोटाराम जी, आज आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? क्या बताऊँ चाचा जी, गेहूँ में बहुत घाटा हो रहा है। घाटा? सेठ जी, गेहूँ के दाम तो पतंग की तरह आसमान में चढ़ते जा रहे हैं। वह तो ठीक है, लेकिन गोदाम में हर रोज़ गेहूँ की बोरियाँ चोरी हो रही है। ठीक है, हम चोरों को पकड़ आपके हवाले कर देंगे। साबू, टिंगू मास्टर, आओ। अगर चोर हाथ आ जाए तो मैं साबू को 1 क्विंटल जलेबियाँ खिलाऊंगा। रात को पंचू, सेठ लोटाराम का गोदाम आ गया। पंचू, मैं अभी चौकीदार को ठिकाने लगाता हूँ। चौकीदार जी, मंदिर से आपके लिए लड्डुओं का प्रसाद आया, ज़रा चख कर देखिए। वाह, देसी घी के लगते हैं। और कुछ ही देर में चौकीदार नींद में गोते खाने लगा। मंचू मंचू आ जाओ, मैदान साफ है। एक एक करके सारी गेहूं की बोरियां ट्रक पर लाद दी। अरे मंचू, मैं जिस बोरी को उठाने लगा वह दौड़ पड़ी। हाँ 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 हाँ, है वह हंस भी रही है। अरे पंचू, वे हाथ। बाप रे भूत, भागो। कहाँ भागते हो?
टिंगो मास्टर बोरी के नीचे से बाहर आ जाओ। जय बजरंगबली। लो सेठ जी, आपके चोर हाजिर हैं। साबू यह लो पैसे, 1 क्विंटल तुम और 5 ग्राम जलेबियाँ टिंगो मास्टर खा लेना ओलंपिक में। चाचा जी, क्या आपको मॉस्को में ओलंपिक देखने आया है? नहीं, हम खेलों में भाग लेने आए हैं। ओहो, एक गवार और एक दूसरा लंबू, भला ये खेलों में क्या दिखाएंगे? दूसरे दिन चल भाई साबू, आज से ओलंपिक खेल शुरू हो रहे हैं। ओलंपिक परेड। वाह वाह। बॉक्सिंग का सेमीफाइनल। अब फाइनल कांगो के जुलू और भारत के साबू के बीच होता है। फाइनल नॉकआउट। हाँ साबू, तुमने तो जुलू को दर्शकों में फेंक दिया। अभी तो उल्टे हाथ का मुक्का पड़ा है, अगर सीधे हाथ का पड़ता तो वह स्टेडियम के बाहर दिखाई देता। निशानेबाजी का मुकाबला। सामने में निशाना लगाना बच्चों का खेल है, मैं शीशे में देखकर निशाना लगाऊंगा। बाप रे, क्या चूक निशानेबाजी है चाचा चौधरी की। मैराथन में। अरे वह कहाँ गया? मैंने उसे नींद की गोलियां दी थी। अरे उधर मैराथन दौड़ शुरू हो गई और मैं यहाँ सोता रहा। जय बजरंगबली। साबू, काफ़ी गोल्ड मेडल इकट्ठे हो गए, चलो अब अपने देश चलें। फिल्म का टिकट। चाचा जी, वह रूल आ रहा है जो हमेशा दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की फिराक में रहता है। अच्छा, तो आज तुम रूल को बेवकूफ़ बना दो। अरे साबू, कहाँ से आ रहे हो? शहर के बाहर एक हलवाई ने दुकान खोली है, वह दुकान को मशहूर करने के लिए आज सबको मुफ्त में जलेबियाँ खिला रहा है। हम वहीं से जलेबियाँ खा कर आ रहे हैं। चलिए भैया, मैं भी जाता हूँ। अरे यहाँ तो कोई नहीं। अरे रूल, खैरियत तो है, मुँह लटकाए क्यों चले आ रहे हो? साबू ने मुझे कहा था कि यहाँ एक हलवाई ने दुकान खोली है जो मुफ्त में जलेबियाँ बांट रहा है, मगर यहाँ तो कुछ नहीं। हा, जानता है आज क्या तारीख है? 1 अप्रैल। अच्छा, तो उस बेवकूफ़ ने उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। अगर मैंने बदला नहीं लिया तो मेरा नाम बदल देना। बदलना ही अच्छा होगा। अरे चाचा जी, मेरे पिताजी आप दोनों के गहरे दोस्त हैं ना? ज़रूर है। वह आप दोनों के लिए ओपन एयर थिएटर पर टिकट लिए खड़े हैं, जाओ और फिल्म देख आओ। वाह, शो का टाइम हो गया, भागो। देखा कैसा उल्लू बनाया दोनों को? पिताजी मेरे अपने लिए टिकट लेने ज़रूर गए थे, लेकिन अपना एयर थिएटर पर नहीं, रिंगल थिएटर पर। आओ जरा उस लंबू और चाचा चौधरी को बेवकूफ़ बनता हुआ देखें। अरे पिताजी, आप यहाँ ओपन एयर थिएटर पर? हाँ बेटे, रिंगल पर मुझे टिकट नहीं मिले तो मैं यहाँ आकर 2 टिकट ले लिए। घर में टेलीफोन कर दिया था कि तुम रिंगल पर नहीं, ओपन एयर थिएटर पर पहुँचना। फिर वे टिकट कहाँ हैं? जब तुम नहीं आए तो मेरा दिल फिल्म देखने का नहीं हुआ और वे टिकट मैंने चाचा चौधरी और साबू को दे दिए। मर गए। वाह, मज़ा आ गया। लॉटरी का इनाम। अरे भगवान, कुछ दिन पहले तुमने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था। हाँ, खरीदा तो था। क्या वह तुम्हारे पास है? हाँ, यह लो। गजब हो गया भगवान, तुम्हारा 7 लाख रुपए का पहला इनाम निकला है। ओह, वह बेहोश हो गई। टिंगू मास्टर, जल्दी से पानी लाओ। अच्छा हो भगवान कि तुम होश में आ गई, अगर मर जाती तो इस उम्र में मेरी दूसरी शादी भी नहीं होती। दूसरे दिन। साबू, टिंगू मास्टर, आओ हम कुछ दिन कश्मीर में छुट्टियां मनाने जाएंगे। वे सब कश्मीर को रवाना हो गए। हम होटल में नहीं ठहरेंगे, जो मज़ा खुली हवा में है वह बंद कमरों में नहीं, वहाँ टेंट गाड़ लो। आओ भगवान, जरा टहल टहल आएँ। तभी चाचा चौधरी, वे 7 लाख रुपए यहीं निकाल कर रख दो, नहीं तो यह छुरा तुम्हारे आर पार हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला है मेरे पास 7 लाख रुपए हैं? हिंदुस्तान के हर शहर में हमारे एजेंट है। दिल्ली में हमें तार आया कि तुम्हारी पत्नी का लॉटरी में पहला इनाम निकला है। अब ज़्यादा देर न करो तो नहीं तो। सचमुच तुम बड़े होशियार हो, लेकिन मेरी जेब में इतना रुपया नहीं आ सकता, वह उस टेंट में रखा है, जाओ ले लो। वाह, इतनी जल्दी मान गया। 7 लाख अब अपने हैं। ओह, यह क्या? अरे बाप रे, क्यों बड़ी दादागिरी दिखा रहे थे? माफ़ कर दो रहम। साबुन से निपट लगा। आओ थोड़ी देर हम शांति से ताज़ा हवा खाएं। जुल्लू से ढककर। अरे रुल्दू, तुम अफ्रीका घूमने गए थे, वहाँ से क्या लाए? यह देखो जुल्लू पहलवान। अरे बेवकूफ़, इस हफ्सी का हम क्या करेंगे? कोई कीमती चीज़ लाता वहाँ से। बेवकूफ़ मैं नहीं, तुम हो। इस जुल्लू पहलवान को हम साबू के साथ भिड़ा देंगे। एक बार साबू का खात्मा हुआ नहीं, हम सब चोर उचक्कों के पो बारा। वाह, मार दिया पापड़ वाले को। साबू, मेरी नाक पर खुजली हो रही है, लगता है कोई खतरा आ रहा है। चाचा जी, खतरों से खेलना हमारा काम है। चौधरी, क्यों ना आज तुम्हारे साबू और हमारे जुल्लू पहलवान के बीच बॉक्सिंग का मुकाबला हो जाए। वैसे तो मार धाड़ मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम कहते हो तो हो जाए। अपने जुल्लू से कहो कि ग्लोव पहन के आए।
जुल्लू पहले एक हीरे की अंगूठी पहनता है, फिर ऊपर से ग्लोब चढ़ाता है। जुल्लू, यह अंगूठी पहनने का क्या राज है? इससे दुश्मन को दुगनी चोट लगती है। दोनों में मुकाबला शुरू हुआ। साबू के मुंह से खून निकलने लगा, उसे गुस्सा आ गया, और जब साबू को गुस्सा आता है तो सामने वाले की खैर नहीं। साबू का एक भरपूर बायां हाथ और जुल्लू सूखे पत्ते की तरह आसमान में उछल गया। प्यारे जुल्लू, तुम कहाँ गए? वह कहाँ से आया था? अफ्रीका से। फिर उसे वहीं जाकर ढूंढो। हीरा की मूर्ति। सेठ बोदिन, वाह, वह लकड़ी की मूर्ति कितनी खूबसूरत है। सेठ बोदिन, उस पर बड़ी धूल मिट्टी पड़ी है। क्यों भाई, वह मूर्ति कितनी पुरानी है? सैकड़ों साल, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरा नाम हीरा है। जब से मैंने होश संभाला है उस मूर्ति को वहाँ पाया है। मेरे दादा कहते हैं कि वह हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई थी। वह मुझे बहुत पसंद है। क्या उस मूर्ति को बेचोगे? मुँह मांगे दाम दूंगा। क्या कोई अपने पूर्वजों को बेचता है? जाओ, अपना रास्ता नापो। एक मामूली किसान ने सेठ बोदिन को तौहीन की, मैं उसे देख लूँगा। गुस्सा थूक दो सेठ, उस टूटी फूटी मूर्ति में क्या रखा है? मैं तुम्हें नई भव्य मूर्ति दिला दूंगा। बेवकूफ़ खच्चू, बकवास बंद। अगर हमें वह प्रतिमा हासिल हो जाती है तो हम अमेरिका में लाखों डॉलर्स की बेच सकते हैं। वहाँ पुरातत्व चीज़ों की बड़ी कद्र है। अगर ऐसी बात है तो तुम उस वैक्यूम क्लीनर से उसे हासिल कर सकते हो। उन्हें वैक्यूम क्लीनर के लिए मुझे पहले सड़क की केबल्स से बिजली लेनी होगी। हाँ, तारे ठीक अटक गई। हीरा, क्या तुम वैक्यूम क्लीनर से मूर्ति की धूल मिट्टी साफ कराओगे? वह क्या होता है? देखो, तुम्हारी छत पर लगे जाले और धूल अपने आप से खींचकर मेरे वैक्यूम क्लीनर के अंदर आ गए। ऐसे ही मैं उस मूर्ति को साफ कर दूंगा। मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ यह एग्रीमेंट करो, जो चीज़ें मेरे वैक्यूम क्लीनर के अंदर चली गई वह मेरी होगी। मंजूर है, तो लगाओ अंगूठा। मैं अभी अपना काम शुरू करता हूँ। मेरे बड़े पावरफुल वैक्यूम के खिंचाव से वह लकड़ी की मूर्ति हिलने लगी है। हाँ, वह खींची चली आ रही है। मदद करो, वह धोखेबाज मेरी मूर्ति ले जा रहा है। साबू, उसे पकड़ो। ओह, मैं इसे आगे जाने से नहीं रोक सका। तेज वायु इसे खींच रही है, मुझे वैक्यूम क्लीनर तोड़ना होगा। उसने मेरे मंसूबों पर पानी फेर दिया। बाहर आओ, भोले किसानों को लूटते हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं इसको वहीं स्थापित कर देता हूँ। धन्यवाद साबू। वेट लिफ्टिंग। किंपो, मैं हर रोज़ 100 बार डंबल्स घुमाता हूँ। इनमें से मेरे बाजुओं की मांसपेशियाँ मजबूत बनती है। मगर मुझे वजन उठाने का शौक़ है। याहू! क्या हुआ किंपो? मेरी उंगली तने की रगड़ से जख्मी हो गई। वह इसलिए कि पेड़ों की छाल खुरदरी होती है। तुम्हें भार उठाने के लिए कोई ऐसी चीज़ तलाशनी चाहिए जो खुरदरी ना हो। स्मूथ लोहे का वेट लिफ्टिंग वाला भार तुम क्यों क्यों नहीं ले आते? लेकिन उसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या सुना नहीं, दुनिया ताकत के आगे झुकती है और तुम बलवान हो। समझ गया, मैं जाता हूँ और वेट लिफ्टिंग का भार लाता हूँ। वाह, वह नज़दीक ही मिल गया। मैं उसे उठाकर चलता हूँ। क्यों, तुम मेरा भार चुरा कर ले जाना चाहते हो? ओह, यह पिटाई तो पेड़ की रगड़ से भी ज़्यादा दर्द करती है। मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए। एक और लोहे का वेट लिफ्टिंग का भार दिखाई दिया। उसका मालिक भी कमज़ोर है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं। और उस भार को न उठाओ। क्यों बे, मेरे साथ टक्कर लेता? अगर तुम अपनी हड्डियां तोड़वाना नहीं चाहते तो मुझे भार उठाने दो। मैं इसे एक हाथ से उठा सकता हूँ। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि भार ना उठाओ। तुमने यहाँ तक तो उठा लिया, इससे ऊपर न जाना। देखो, मैं इसे कंधों से ऊपर ले गया। मैंने तुम्हें भार न उठाने की चेतावनी दी थी। जंग लगने से इसका लोहा जर्जर हो गया है। चालाक पोटपाली। चाचा जी, कहाँ जल्दी है? साबू, मेरे पास 10,000 रुपये हैं, सोचा उन्हें बैंक में डाल दूँ। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? इससे पहले कि बिन्नी का हाथ इन पर पड़े मैं इन्हें बैंक में जमा कराया हूँ। यह 10,000 रुपये मैंने कड़ी मेहनत करके कमाए हैं। अगर मेरी पत्नी पोटपाली साथ दे तो यह रुपये मेरे हो सकते हैं। पोटपाली, एक लाल पगड़ी वाला आदमी 10,000 रुपये बैग में डालकर बैंक में जमा कराने जा रहा है। और तुम पहले भी 2 बार गलत सूचना दे चुके हो। अगर इस बार गलती हो तो सज़ा चोर की वह मेरी। ठीक है, जब वह बैठकर टीवी देखने में मशगूल हो तुम उसके सिर पर डंडा मारना। उसके बेहोश होने पर हम उसका बैग गायब कर देंगे। जो हुकुम। जनाब, टीवी पर इस वक्त एक मनोरंजक सीरियल दिखाई जा रही है, क्या आप उन्हें देखना पसंद नहीं करेंगे? फिर कभी मैं बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा हूँ। बैंक अभी 3 घंटे और खुला रहेगा।
ठीक है, आधे घंटे की एपिसोड देखने के बाद चला जाऊँगा। यही मौका है, वह टीवी देखने में खो गया। हो, यह अच्छी कॉमेडी है। ईंट, कहीं इसमें मेरा पैर न टकरा जाए। इसे पीछे फेंक देना चाहिए। अच्छा, चलता हूँ, टीवी के लिए शुक्रिया। 10,000 रुपये हाथ में आते आते खिसक गए। मुझे कोई दूसरी तरकीब सोचनी होगी। श्रीमान रुकिए, मैं आपका बैग खरीदना चाहती हूँ। तुम यह पुराना बैग क्यों खरीदना चाहते हो? मुझे यह बेहद पसंद आया। मैंने इसे 10 साल पहले 100 रुपये में ख़रीदा था। तुम चाहो तो उतने ही दाम दे दो, पर मैं इसके 1,000 रुपये देना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। तो सौदा पक्का? हाँ। और बैग क्यों खोल रहे हो? अंदर रखी चीज़ निकाल रहा हूँ। सौदा हो चुका है। यह बैग और अंदर का सामान अब मेरा है। अगर तुमने झगड़ा किया तो पुलिस बुलाऊंगी। संभालो अपने रुपए। यह बेइंसाफ़ी है। व्यापार में सब चलता है। पोटपाली, तुमने कमाल कर दिया। आखिर कामयाबी हमारे हाथ लगी। जल्दी से बैग खोलो और अंदर रखे 10,000 रुपये बाहर निकालो। हैं, इसके अंदर सिर्फ ब्रेड है। मैंने सोचा बैंक में अगर देर हो गई तो यह डबल रोटी खाकर भूख मिटा लूँगा, इसीलिए इसे बैग में रख कर चला था। और वह 10,000 रुपये जो तुम बैंक में जमा कराने गए जा रहे थे, वे मेरी जेबों में हैं। चाचा चौधरी और दुश्मन। वह नेकलेस कितना खूबसूरत है, मगर बिन्नी हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे पहले कि सेल्समैन को पता चले, इस नेकलेस के साथ मेरा फ़ोटो ले लो। जब मेरी फ्रेंड्स एक कीमती नेकलेस पहनेगी तो मेरी फ़ोटो देखेगी तो उन पर रोब पड़ेगा। यह अजीब दुनिया है। लोग अलग, वातावरण दूसरा, इमारतें विचित्र। ओह, नाक लंबी मगर आंखों से अंधा। मुझ पर हंसे, तुम्हें मैं सबक सिखाता हूँ। तुमने मुझे चोट पहुँचाई, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। वह पत्थर है, तुम उसका भी क्या बिगाड़ सकते हो? देखो मैं क्या कर सकता हूँ। ओह, यहाँ से खिसकना बेहतर है। जनाब लंबी नाक। मैं गोगन, यहाँ का बिना विवाद का माफिया लीडर। मैंने तुम्हारी ताकत देखी और इससे प्रभावित हुआ। अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो सारी दुनिया जीत सकते हैं। वैसे तुम इस ग्रह के नहीं लगते। मैं मालोन, लाखों प्रकाश वर्ष दूर जगालो ग्रह से आया हूँ। मुझे तुम्हारी राय पसंद है। हम पृथ्वी के बारी बारी 5-5 साल के बादशाह होंगे। आज हम बैंक लूटने से अपनी शुरुआत करते हैं। मैं हर काम में आगे रहूँगा। वह कॉरपोरेट ऑफिस है, इसलिए वहाँ पहुँच बहुत पैसा होगा। बैंक पर सिक्योरिटी सख्त है, उन्हें मैं संभाल लूँगा। घातक पावरफुल किरणों की लहर और बैंक के सारे नोट्स हमारे हैं। उसी शाम शहर का सबसे बड़ा बैंक लूटा गया। लुटेरों में एक दूसरे ग्रह का प्राणी शामिल था। उस ढींगने को पुलिस पकड़कर अंदर क्यों नहीं कर देती? पिन्नी, उसके पास वह ताकत होगी जो हमारे पास नहीं है। उधर हमारे पास बहुत पैसा है। हमारा अगला कदम क्या होगा गोगन? हम देश के प्रेसिडेंट को अगवा करेंगे और उस पर यह ज़मीन हमारे हवाले करने पर मजबूर कर देंगे। इस तरह एक के बाद एक हम सारी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। आइए अंदर बैठिए। चलो गाड़ी चलाओ। प्रेसिडेंट आर्म गार्ड्स की सलामी लेने के लिए जाने वाले हैं, लेकिन आज वहाँ नहीं पहुँचेंगे। प्रेसिडेंट का कारवां। अचानक, श्रीमान आप हमारे बंदी हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, अपनी सरकारी गाड़ी त्यागिए और हमारी वैन में बैठिए। यह काम कितना स्मूथली हो गया। इस देश का प्रभुत्व आपको हमारे चीफ मालोन को सौंपना है। कभी नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम पृथ्वी को गुलाम बनाना चाहते हो। उधर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। चाचा चौधरी, प्रेसिडेंट का अपहरण हो जाना देश के लिए चिंता का विषय। उन्हें खोज निकालने का जिम्मा मैं आपको सौंपता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा। चाचा जी, हम अपराधियों को कैसे पता लगाएंगे? साहब, उनमें से एक दूसरे ग्रह का है। घटना स्थल पर वह अपनी गन छोड़ गया है, जैसे रॉकेट सूंघ रहा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। हमें कुत्ते के पीछे पीछे जाना चाहिए, वह हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। वह उस पुराने मकान पर खड़ा हो गया। अपराधी अंदर है। ऊपा, तुम अंदर आ गए मगर वापस नहीं जाओगे। ओह, इतने जोर का झटका आज तक किसी ने नहीं दिया। उस अंतरिक्ष प्राणी के पास सुपर पावर है। यह सीढ़ी शायद काम कर जाए। कर गई। वह गई। बस खेल ख़त्म। ओह, ये अल्ट्रा रेंज मार क्यों रहे हैं? तुम्हारा तमाशा ख़त्म। तुम्हारी ताकत नाक में थी जो कट चुकी है, मगर तुम हमारे हथियार बाकी हैं। तुम सबको ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। चमगादड़ों, चाहो, इस ग्रह को छोड़ना ही मुनासिब है। शुक्र है जान बची। महामहिम, चलिए, देशवासी आपको याद कर रहे हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।